आईएमएफ के कहने पे एफबीआई ने रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ये ऐसा खतरनाक सिस्टम है कि जिसके बाद फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की इतने बुरे तरीके से शामत आएगी कि उनकी जेन्युइनली रात की नींदें जो है ना वो हराम हो जाएंगी। ये रडार सिस्टम कैसे काम करेगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ये पहले वीडियो देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर में आजकल एक भगदड़ की कैफियत है, एक जलजले की कैफियत है। 5 लाख से ज्यादा टैक्स ना दहिंदगान की 2 हफ्तों में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का कल फैसला किया गया। पिछले हफ्ते तारीख में पहली बार एफबीआर में ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के मुतादिद अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया और इस उखाड़ पछाड़ में जवाब ये बनाया गया कि ऑफिसर्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजिर दोस्त एप्लीकेशन, डिजिटल इनवाइसिंग और अरबों रुपए के टैक्सेस में नाकामी के जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो देख के फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की रातों की नींद हराम हो जाएगी, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि एफबीआर को जबरदस्ती फाइलर करने का इख्तियार मिल गया है। उसका लिंक आप वीडियो में देख सकते हैं ऊपर क्लिक करके कि किस तरीके से एफबीआर वाले किसी को भी जबरदस्ती फाइलर कर सकते हैं, वो अगर नॉन फाइलर है तो। इवन अगर वो फाइलर है, उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल लिखी, उसको भी वो पकड़ के जबरदस्ती जो है वो फाइलर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एफबीआर के पास कौन कौन सी मालूमात है, उसका लिंक भी आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि एफबीआर के बारे में जो लोग समझते हैं ना जी कि हम जो मर्जी कर रहे हैं, एफबीआर वालों को कौन सा पता चलना है, हम तो नॉन फाइलर है जी, हम तो कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एफबीआर को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि एफबीआर वालों को आपके बारे में क्या क्या पता। ठीक है जी। लेकिन जो आज मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूँ वो अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीज बताऊंगा। रातों रात एक एसआरओ जारी किया जाता है, जिसका नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1771 है। 5 दिसंबर 2023 को जो है वो एक एसआरओ जारी किया गया था, जो कि बेसिकली इंटर डिपार्टमेंटल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि रडार सिस्टम है क्या। रडार सिस्टम का मतलब है रियल टाइम एक्सेस डाटा एनालिसिस रिपोजिटरी, या जिसको हम इन शॉर्ट कहेंगे रडार। रडार एक ऐसा इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम है जो एफबीआर ने बना दिया हुआ है और ये तमाम अदारों को जो है वो भिजवा दिए गए। इससे जो है वो होगा क्या वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि एफबीआर जो है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के किस हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन डाटा तक उसको रसाई हासिल हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें तकरीबन 145 के करीब जो है वो लिस्ट दी गई है चीजों की जो एफबीआर को एक्सेस दे दी गई है। जिन चीजों की वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, यानी कि इजी पैसा, जैज कैश, ओमनी, एचबीएल कनेक्ट, ये जितने भी स्मॉल बैंक या माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन में जो आ रहा था, क्योंकि एक तरह से बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल यूज होता, उनको जो है वो रडार सिस्टम पे डाल दिए गए। यानी कि इन सब का जो डाटा है वो मुसलसल एफबीआर के पास जा रहा है। आईडी कार्ड की गेस के कौन बंदा है जिसके नाम पे उसका जैज कैश अकाउंट बना हुआ है, उसका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, और वो सारा डाटा जो है वो एफबीआर के पास जाता जा रहा है कि किस आईडी कार्ड पे लोग जो है वो जैज कैश करा देना, मुझे इजी पैसा करवा दो। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास जा रही है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेमिटेंस गेटवे, यानी कि ऐसे तमाम लोग, वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, जिनको किसी भी फॉर्म में बाहर से रेमिटेंस आ रही है, वो उनका कोई भाई भेज रहा है, उनके वालिदैन में से कोई भेज रहा है, या किसी भी वाले से उनको रेमिटेंस आ रही है, उसका भी जो है वो सारा मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो अब एफबीआर के पास जा रहा है। उसके बाद ये तीसरी एक ऐसी चीज है कि आप इसके बारे में देखें, तमाम बैरियर टाउन उसकी जितने भी जो है वो लाहौर में, कराची में, जहां जहां पे उसके सेटअप्स हैं, वो तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क में जहां जहां पे हैं, ऑल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी डीएचए पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे हैं वो सारे। उसके बाद एयरफोर्स हाउसिंग सोसाइटीज, नेवी हाउसिंग सोसाइटीज, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गवादर की तमाम सोसाइटीज, हबीब रफीक लिमिटेड, ये जो बिल्डर हैं और ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक इन्होंने नीचे एक लिस्ट दे दी है कि ऑल हाउसिंग सोसाइटी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 140 पॉइंट के ऊपर, ऑल हाउसिंग सोसाइटी नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस टेबल, यानी कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं भी लिखा हुआ ना, वो भी अब रडार सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 96 नंबर के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुराद हो गया कि जो शख्स अपने घर बैठ के अपने मोबाइल ऐप के जरिए या किसी भी वाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी जगह पे शेयर्स परचेज कर रहा है, उसका भी रियल टाइम डाटा जो है वो एफबीआर के पास जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज
ये 93 नंबर पे उसका नाम भी लिख दिया गया है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड है, यानी कि हमारे मुल्क में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उन सबका डाटा भी जो है वो एफबीआर के पास जा रहा है। फिर इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उनका डाटा भी जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स उनका डाटा भी जा रहा है। कमर्शियल बैंक्स ने तो बहुत पहले रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, वो मैंने एसेट्स इंक्वायरी की वीडियो जिसका मैंने शुरू में लिंक बताया उसमें डिटेल में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से जो है वो बैंक्स जो है वो तमाम डाटा जो है वो एफबीआर को प्रोवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड है, फिर उसके बाद ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके, वो सारे भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तमाम एनजीओज हैं। फिर ये 49 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, यानी कि जो ओपीएफ है, जितने लोग बाहर गए हुए हैं जिनका तमाम डाटा जो है वो एफबीआर के पास अब एक्सेसिबल है कि किस फैमिली में से कितने लोग जो है वो बाहर गए हुए हैं, कौन से मुल्क में गए हुए हैं, क्योंकि जब कोई वर्क वीजे पे जाता है उसको प्रोटेक्टर लगवाना पड़ता है ताकि उसकी इंश्योरेंस क्लेम की जा सके अगर उसको कोई बाहर के मुल्क में जो है वो उसके साथ खुदा खास्ता हादसा पेश आ जाता है। उसका डाटा भी जो है वो एफबीआर वाले एक्सेस कर सकते हैं रडार सिस्टम की वजह से। फिर उसके बाद एफआईए का तमाम डाटा, हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी, यानी कि कितने लोग जो है वो पीएचडी हैं, कितने एमफिल हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, वो तमाम डाटा भी जो है, क्योंकि सबका जो है वो आईडी कार्ड नंबर ही उनका एनटीएन नंबर है, आईडी कार्ड ही नंबर आपका जो है वो यूज होता है हर जगह पे, और इसी वजह से वो आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, यानी कि जितने लोग पाकिस्तान में डॉक्टर बन रहे हैं, डेंटिस्ट बन रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी अब एफबीआर के पास जा रही है। फिर जो बैंकों का जो डाटा आ रहा था उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो कंपल्सरी कर दिया है कि वो भी अपना तमाम रियल टाइम डाटा जो है एफबीआर को देंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी सारा डाटा जो है एफबीआर को दे रहे हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है पीटीए, यानी कि आप जितने मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपकी सिम जिस मोबाइल में यूज हो रही है आईएमआई के नंबर के जरिए, उसकी सारी डिटेल्स आ रही होती है कि वो कितने लाख का फोन है, कितने हजार का फोन है। फिर इसमें आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट है, अकाउंटेंट जनरल है, एविएशन है, यानी कि इसमें बहुत से अदारे। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप ये जो है वो एसआरओ, इसका मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 1771 है 2023, ये आप इसको डाउनलोड करके ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जब अमल नहीं हुआ तो इसके अंदर जो सबसे डेंजर चीज है जिसकी वजह से एफबीआर वालों की भी शामत आई है वो ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो करवा नहीं सके प्रॉपर तरीके से, लेकिन डाटा जो है वो पहुंचता जा रहा है एफबीआर के पास। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स इसको जो है वो नॉन कंप्लायंस की तरफ लेके जाता है, यानी इसकी जो है वो कंप्लायंस पूरे तरीके से नहीं करता, तो उसकी पेनल्टी जो उन्होंने बताई है वो नीचे लोअर लेवल पे नहीं, उन्होंने कहा जी उसका डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इंटीग्रेशन सिस्टम में रुकावट डालेगा उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। यानी उन्होंने नीचे वाले किसी बंदे को कुछ कहना नहीं, ऊपर वाले को उन्होंने छोड़ना नहीं। तो ये आज की मैंने वीडियो में आपको बताया कि रडार सिस्टम कितना खतरनाक है। एफबीआर एसेट्स इंक्वायरी, एफबीआर मालूमात, जिसका मैंने लिंक आपको शुरू में बताया। उसके अलावा ये रडार सिस्टम सोचे आप कि जब ये एक्टिवेट हो गया हुआ है तो अब इससे कितना डाटा जो है एफबीआर के पास जा रहा है। तो फाइलर है, नॉन फाइलर है, आप सही बात नहीं बताएंगे, उनको सब कुछ पता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर रिटर्न फाइल करें और अपना जो है वो टैक्स पे करें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल पॉइंट्स पे इस एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।